11 अप्रैल को एक निजी स्कूल बस हादसे में हुई 6 छात्रों की मौत के मामले में शनिवार को गांव उनाणी के शिव मंदिर में कनीना खंड के 54 गांवों की न्याय महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। न्याय महापंचायत में हादसे की सिटिंग जज से जांच, बचे हुए एक आरोपी को गिरफ्तार, पीड़ित परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता, घायलों को 50-50 लाख रुपए की राशि, मृतक परिवार को सरकारी नौकरी और पूरी उम्र फ्री चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाए जाने जैसे 6 प्रस्ताव पारित किए गए। साथ ही महापंचायत ने चेतावनी भी दी कि अगर 17 मई तक पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं दिया गया तो 20 मई को उपमंडल अधिकारी नागरिक के कार्यालय का घेराव किया जाएगा। इस महापंचायत की अध्यक्षता समाज सेवी ठाकुर अतरलाल ने की। बता दें कि 11 अप्रैल को निजी स्कूल की गांव उनाणी के पास एक बस पेड़ से टकरा गई, जिससे बस के अंदर सवार 6 विद्यार्थियों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 22 विद्यार्थी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मृतकों में 4 झाड़ली गांव के और 2 धड़ोंदा गांव के विद्यार्थी थे। परिजनों का आरोप है कि इस मामले में पुलिस मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। पुलिस प्रशासन द्वारा मुख्य आरोपी को नहीं पकड़े जाने को लेकर उनाणी गांव के शिव मंदिर में शनिवार को कनीना खंड के 52 गांवों की न्याय महापंचायत आयोजित की गई। इस न्याय महापंचायत के मुख्य वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। इसके बाद 6 मांगों का सामूहिक प्रस्ताव पास किया। महापंचायत के अध्यक्ष ठाकुर अतरलाल ने बताया कि 11 अप्रैल को गांव उनाणी के पास निजी स्कूल बस हादसा हुआ था, उसमें 6 विद्यार्थियों की मौत हो गई थी। उन मृतक बच्चों को न्याय दिलाने के लिए न्याय महापंचायत आयोजित की गई है, जिसमें 6 मांगों का प्रस्ताव पास किया गया है। मामले की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज से करवाई जाए। दूसरा, एफआईआर में दर्ज जो बचे हुए हैं आरोपी हैं उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। मृतक बच्चों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए तथा घायल बच्चों के परिवार को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की जाए। मृतक परिवार के बच्चों के घर से एक व्यक्ति को नौकरी तथा उनके परिवार को ताउम्र फ्री इलाज की सुविधा दी जाए। कहा कि अगर सरकार 17 मई तक इन मांगों को पूरा नहीं किया तो 20 मई को कनीना एसडीएम कार्यालय का घेराव करेंगे तथा धरना भी दिया जाएगा। समाज सेवी बलवान फौजी ने कहा कि 1 महीने का समय हो गया है, सरकार ने कोई घोषणा नहीं की और न ही कोई कार्रवाई की। प्रशासन को 17 मई तक समय दिया गया है। मंगलवार को महेंद्रगढ़ में डीसी को भी एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस संबंध में उनकी एसडीएम से बातचीत भी हो गई है। अगर सरकार और प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले चुनावों का बहिष्कार किया जाएगा। पिता एवं गांव झाड़ली निवासी संजय शर्मा ने बताया कि उसके बेटे की उक्त सड़क हादसे में मौत हो गई थी। 1 महीने का समय हो गया है, अभी तक उनको न्याय नहीं मिला है। पुलिस प्रशासन मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि आज जो न्याय महापंचायत ने निर्णय लिया है, हम उनके साथ खड़े हैं। मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि स्कूल प्रबंधक के आरोपियों द्वारा जानबूझकर जो यह हादसा किया है, उनकी चल अचल संपत्ति कुर्क की जानी चाहिए ताकि भविष्य में यह मिसाल बन सके। इसके अलावा कि गांव झाड़ली निवासी विद्यार्थी सत्य के पिता ने बताया कि हम न्याय महापंचायत के निर्णय के साथ हैं। पुलिस ने अभी तक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। हमारी पुलिस प्रशासन से विनती है कि मुख्य आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। महापंचायत है, किसको लेकर महापंचायत? ये 11 अप्रैल को जो सड़क हादसा हुआ, बस हादसा हुआ, उसमें जो मृतक बच्चे हैं उनको न्याय दिलाने के लिए ये न्याय महापंचायत आयोजित की है आज यहाँ उनाणी में। और यहाँ 6 रेजोल्यूशन आज जो है ना महापंचायत में पास किए हैं और सरकार से इन 6 रेजोल्यूशन को पास करके महापंचायत मांग करती है कि इस सारे हादसे की हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाई जाए। नंबर 2, जो एफआईआर में जो दोषी बचे हुए हैं, सुभाष नाम का दोषी बचा हुआ है, उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। नंबर 3, इस सारे प्रकरण में जो मृतक बच्चों के परिवार हैं, सरकार असंवेदनशील बनी हुई है। 3 बार मुख्यमंत्री यहाँ आ चुका और इसमें आचार संहिता भी कोई आड़े नहीं आती। तो हमारी मांग है
कि मृतक बच्चों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपया और घायल बच्चों के परिवार को 50-50 लाख रुपए और उनको ताउमर उनको जो है ना सरकारी राज्य सरकार उनको इलाज की सुविधा दे और जो मृतक बच्चों के परिवार हैं उनको सरकारी नौकरी दी जाए। जी हाँ, कमेटी नहीं बनाई गई। ये लगभग जो कनीना जो ब्लॉक है, 54 गांव का जो ब्लॉक है उसमें और जो बाहर से भी मतलब पूरा जिला के मोजीजान की ये मीटिंग थी और हजारों लोगों ने आकर के आज न्याय लेने की जो है ना ओथ ली है, कसम खाई है कि जब तक मृतक परिवार के बच्चों को न्याय नहीं मिल जाता तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और 17 तारीख तक इन मांगों को सरकार ने मंजूर नहीं किया तो 20 तारीख को उपमंडल अधिकारी नागरिक कनीना के कार्यालय में धरना दिया जाएगा और न्याय लिया जाएगा। महापंचायत पिछला 1 महीना हो गया, हमारे बच्चे शहीद, मैं तो शहीद ही बोलूँगा, शहीद हो गए बच्चे, लेकिन सरकार ने आज तक ना कोई अनाउंस किया है, ना किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई की है। और उसको लेकर के ये आस पड़ोस के जो 50-100 गांवों के ग्रामीण परेशान थे, इस चीज़ से दुखी थे। आए दिन अखबारों के माध्यम से और झाड़ली और धड़ुंदा गांव के जो परिवार मतलब असहनीय पीड़ा से दुखी हैं, उनके लिए एक आमजन ने सब ने मिलकर के एक महापंचायत का आयोजन किया है। महापंचायत में फैसला लिया गया कि भाई 17 तारीख को तक गवर्नमेंट कर दे, लेकिन हम ठीक है, महापंचायत के इस फैसले का स्वागत है। मंगलवार को, जो आने वाले मंगलवार को तहसील में बलवान फौजी पूरे 100-200 आदमियों को लेकर के, और डीसी साहिबान से मेरी एसडीएम से बात हो गई है। एसडीएम साहब ने ये कहा कि मैं डीसी साहब को उस दिन स्पेशल, क्योंकि डीसी दरबार लगता है तो वो आती नहीं है चुनावों के माध्यम से, लेकिन मैं गांव वालों से रिक्वेस्ट की है कि एक बार मंगलवार को हम महेंद्रगढ़ डीसी ऑफिस में, क्योंकि मंगलवार को ही वो आती है, उस टाइम अपनी मांगों का पूरा उनको ज्ञापन देंगे, प्लस उनसे जो हमारे बच्चों के लिए 1-1 करोड़ रुपए की जो शहीद हुए उनके परिवारों को और जो घायल हुए उनको 50-50 लाख रुपए प्लस कानूनी कार्रवाई के लिए उसी दिन डीसी साहब के मुंह से मैं करवाऊंगा कि ये अनाउंस करो। आप सरकार का एक सिस्टम है कि आचार संहिता के टाइम दे नहीं सकते, लेकिन डीसी साहब उसको अनाउंस कर सकती है और आचार संहिता के बाद हमें दे सकती है। अन्यथा जो ग्रामवासी वहां पर होंगे उस टाइम जो पंचायत के सरपंच भी होंगे, हम जो आने वाला चुनाव है इसका भी बहिष्कार कर सकते हैं। जी, मैं संजय शर्मा, गांव झाड़ली। मेरा एक बेटा युवराज था जो सड़क हादसे में एक्सपायर हो गया और 3 बच्चे और थे मेरे गांव के, वो भी एक्सपायर हो गए। 2 धड़ुंदा गांव से एक्सपायर हो गए। और मैं सबसे पहले जो इस न्याय महापंचायत में पहुंचे उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो न्याय महापंचायत ने निर्णय लिया है उसी के साथ हम खड़े। देखो जी, पुलिस ने कार्रवाई तो की है, इसको तो हम मना नहीं कर सकते, लेकिन जो मेन दोषी है वो अभी फरार है। और सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा यही है और उसको गिरफ्तार किया जाए। और एक मेरी हाथ जोड़ के विनती है जो भविष्य में सभी के काम आएगी, वो ये है, जो ये स्कूल था, जो इसके संचालक, डायरेक्टर, जितने भी प्रिंसिपल जिन्होंने ये जानबूझ के घटना घटाई गई है, इन दोषियों की सारी अचल संपत्ति कुर्क करके सरकार अपने अंडर में ले और भविष्य में एक मिसाल बने और भविष्य में बच्चों के साथ ऐसा नहीं हो, ऐसा कदम उठाना चाहिए। मैं ये सरकार से जो हमने महापंचायत ने अध्यक्ष जी ने जो निर्णय जो बताए हैं उनसे मंजूर। झाड़ली से मेरा बेटा सत्यम, जो इस सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, मेरा आज जो न्याय महापंचायत रखी है उसमें जो अध्यक्ष चुना गया है, जो कमेटी जो फैसला लिया है, उन्हीं के साथ हमारा है। और समाज से यही विनती है कि हमारा साथ दें और इन बच्चों को न्याय दिलाएं। पुलिस ने जो कार्रवाई करी है, अभी तक जो मेन आरोपी है उसके पास नहीं पहुंची है, तो उसको गिरफ्तार किया जाए और इन बच्चों को न्याय मिले, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यही मेरी विनती है प्रशासन से।